दोस्तों, कई बार हम लोगों को फाउंड नहीं होता। कई बार हम लोग जब लाखों करोड़ों की बातें हो रही होती हैं तो अपने आप को उसमें रिलेट नहीं कर पाते। इसके कारण कोई भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने को ऐसा लगता है, एक हीन भावना का शिकार रहते हैं और ऐसा लगता है ये कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। हम लोग बहुत सारी चीजों के हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। मेरी एजुकेशन ठीक नहीं है, मेरे पास ज्यादा कॉन्टैक्ट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है साहब, मैं अच्छा बोल नहीं पाता, मेरे साथ कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा सर, मेरे साथ 2-3 लाख लोग आए थे वो भाग गए सर। ऐसी चीजों को लेके हम लोग नेगेटिव होने लग जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, खुली हुई आंखों से, बिल्कुल खुले हुए ढक्कन का दिमाग का खोल के देखना और सोचना इनमें और आप में कितना बड़ा अंतर है। देखना चाहते हैं? जिंदगी में हम लोग अभाव की बात करते हैं, कुछ चीजों का अभाव होता है और आपको एनालिसिस करना है। यहां पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनकी जिंदगी में कुछ चीजों का अभाव होगा, और अभाव जो है जिंदगी में, किसी चीज की कमी अगर हमारी जिंदगी में है तो वो कमी रुकावट है या आगे बढ़ने का कारण है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? किसी चीज का अभाव अगर हमारी जिंदगी में है, वो चाहे एजुकेशन का हो, चाहे वो पैसे का हो, रिसोर्सेस का हो, किसी भी चीज का हो सकता है, वो हमारे लिए रुकावट है या हमारे लिए आगे बढ़ने का कारण है। आपको ये चीज देखनी है। कई लोग उसको रुकावट समझते हैं, ब्रेकर समझते हैं, और कई लोग उसी को कारण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इनका नाम सुना आपने? विलियम शेक्सपियर। ये विश्व प्रसिद्ध राइटर हुए हैं और इनकी मैं बता देता हूं इनके बारे में। ये इनका पैर खराब था, ये पैर से लंगड़े थे, और लंगड़ापन भी इनको दुनिया का प्रसिद्ध राइटर बनने से रोक नहीं पाया विलियम शेक्सपियर को। इनकी जगह कोई और होता तो विकलांग पेंशन मांग रहा होता, सरकार से जुगाड़ कर रहा होता, मेरा फ्री का रेलवे का पास बना दो। और दिखाता हूं, जॉर्ज मिल्टन नेत्रहीन थे, उनकी नेत्रहीनता भी उन्हें इंग्लैंड के महानतम कवियों में से रोक नहीं पाई, और उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट करके एक बहुत बड़ी कविता लिखी जो आज दुनिया के अंदर फेमस है। इनकी आंखें नहीं थी, आपको दिखाई देता है, अगले आदमी को दिखता नहीं था, फिर भी दुनिया में नाम रोशन कर लिया। और दिखाता हूं, बीथोवन बहरे थे, इनको सुनाई नहीं देता था, इसके बावजूद भी इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक कंपोजर में अपना नाम दर्ज किया। इनको सुनाई नहीं देता था, इनके कान नहीं थे। हेलो, वो क्या बना दिया? दुनिया का महानतम म्यूजिक कंपोज करके दिखाया इन्होंने। आपको सुनाई देता है? शुक्रिया अदा करो उस परमात्मा का। बहरा आदमी म्यूजिक कंपोजर बन सकता है। सिकंदर का नाम सुना आप लोगों ने? अरे नहीं सुना। सिकंदर कुबड़े थे, उनकी कमर सीधी नहीं होती थी। 19 साल की उम्र में फिलीपींस उनके पिता की हत्या कर गए थे, और इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और विश्व विजेता बन के दिखाया। उन्होंने विश्व विजेता बन के दिखाया। आपकी कमर सीधी होती है, विश्व विजेता बन सकता है अगला आदमी। होमर नेत्रहीन गायक थे, इनको दिखाई नहीं देता था, इसके बावजूद भी ये दुनिया के मशहूर सिंगर बन के दिखाया। फोनोग्राफ का आविष्कार करते वक्त एडिसन बहरे हो चुके थे, इनको सुनाई नहीं देता था, इसके बावजूद भी इन्होंने आविष्कार करना बंद नहीं किया। हम लोग इनकी उम्र में रहेंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे, इतनी उम्र होने के बावजूद, इतनी असफलताएं झेलने के बावजूद भी एडिसन रुके नहीं। समझ रहे हैं आप? फ्रैंकलिन 39 वर्ष की उम्र में इनको लकवा मार गया, पोलियो से ग्रसित थे, इसके बावजूद भी वो अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति चुने गए। लकवा मार जाए, पोलियो हो जाए तो अपन क्या करेंगे? सोचो, बेड पे लेटे रहेंगे, हिल नहीं सकते। अभी मुस्कुरा रहे अपन,
लेकिन अगर ऐसा हो गया ना तो जिंदगी भर के लिए मुस्कुराहट चली जाएगी। शिकायत करते रहते हैं भगवान से, अपन मेरे को ये नहीं दिया, मेरे को वो नहीं दिया, मैं कैसे करूं। राष्ट्रपति बन के दिखाया अगले आदमी ने, सुधा चंद्रन। अभी तक अपन सोच रहे थे इंडिया के बाहर के लोगों की बात कर रहे हो गुरुजी, इंडिया में ऐसा नहीं होता। सुधा चंद्रन इंडिया से हैं और पूरी दुनिया की मशहूर डांसर है ये। क्लासिकल डांस के लिए पूरी दुनिया में इनको जाना जाता है और इनके पैर नकली हैं। डांसर होने के लिए पैर ही तो जरूरी है भाई, और उनके पैर ही नहीं है। नकली पैरों से दुनिया की महान डांसर। चाहत होनी चाहिए, साधन नहीं। क्या होनी चाहिए? चाहत। स्टीफन हॉकिंस ऐसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित हैं जिसके चलते उनकी मांसपेशियां पूरी तरीके से शिथिल हैं। ये हिल नहीं सकते, ये हिल नहीं सकते। इनको इस तरीके की बीमारी है। ये हमेशा परमानेंट व्हील चेयर पर रहते हैं। इसके बावजूद भी इनको दुनिया के सबसे बड़े भौतिक शास्त्री के रूप में जाना जाता है। परमानेंट कोमा जैसी स्थिति में है ये, इसके बावजूद भी इतना बड़ा। विल्मा रुडोल्फ चलने फिरने में असहाय, पोलियो से ग्रसित, विश्व की सबसे तेज धाविका के नाम से जाना जाता है। बैसाखी पर खड़ी होती थी ये लड़की, बैसाखी से। और जो बैसाखी से खड़ी होती हो, जिसके पैर असली नहीं है, वो सबसे तेज दौड़ रही है। गोल्ड मेडल जीत के ला रही है दौड़ के। सुपरस्टार रजनीकांत एक बस कंडक्टर हुआ करते थे। आज क्या है रजनीकांत? अरे बोल तो दो, लड़ाई हो गई है क्या हमारी आपकी? बोल चाल नहीं है? जानते हैं सभी लोग? मैं कैसे करूंगा गुरु जी, मैं तो कर नहीं सकता है, मैं कम पढ़ा लिखा हूं। जाने माने अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को रेडियो की नौकरी के लिए खराब आवाज की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था। आपकी आवाज ठीक नहीं है, जाओ। इन्होंने पहला अपना फोटो दिखाया था, मैंने लाइव इनके इंटरव्यू में सुना, जब इन्होंने किसी डायरेक्टर को अपनी फोटो दी थी कि मैं हीरो बनना चाहता हूं, और ये बाहर बैठे हुए थे। उस डायरेक्टर की सेक्रेटरी ने ले जाकर के फोटो दिखाए तो उस डायरेक्टर ने बड़ी तेज आवाज में ये बोला था, इतनी लंबी टांगों वाला आदमी ये सोच कैसे सकता है कि ये हीरो बनेगा। आज बच्चन साहब को सारे लोग जानते हैं, आज उनकी आवाज के लोग दीवाने हैं, उनको सुनना चाहते हैं। जब वो डायलॉग बोलते, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लोग सुनते हैं कि नहीं? आज वही आवाज है और वही टांगे हैं। टांगे बदली थोड़ी, कटवाई थोड़ी उन्होंने। हेलन केलर दुनिया की पहली विकलांग ग्रेजुएट मानी जाती हैं। वो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और वह अमेरिका की शीर्ष लेखिका और शिक्षक साबित हुई। अपन तो कम से कम डायमंड बनने की कह रहे हैं, लाला के सिस्टम में बिठाते रहे ना। भरोसा होना चाहिए खुद पर भरोसा होना चाहिए। आंखों की रोशनी ना होने के बावजूद रविंद्र जैन संगीत की दुनिया के महानतम हस्तियों में जाना जाता है। उनके गाए हुए भजन आज घर घर में सुने जाते हैं। रामानंद सागर की रामायण में उन्होंने बहुत सारे भजन गाए थे, इनको दिखाई नहीं देता रविंद्र जैन। सोचो कैसे ये याद करते होंगे, लिरिक्स को कैसे ध्यान रखते होंगे। अरुणिमा सिन्हा एक ट्रेन एक्सीडेंट में यूपी बरेली के अंदर इनकी दोनों टांगे कट गई। इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया था कुछ बदमाशों ने, दूसरे ट्रैक पर गिरी और वहां से ट्रेन गुजरी और उस ट्रेन से इनकी दोनों टांगे कट गई। पूरी रात तक ये ट्रेन के ट्रैक पर पड़ी रही। सुबह गांव वाले किसान लोगों ने देखा, फिर इनको ले जाकर के दिल्ली एम्स में एडमिट किया गया। और इससे पहले भी ये स्पोर्ट्स में थी, इंडिया के लिए कुछ खेलती थी ये। तब जाकर के वहां पता चला, जब न्यूज में आया तब जाकर के इनका अच्छे से इलाज हुआ, लेकिन इनकी दोनों टांगे परमानेंट चली गई। दोनों टांगे कटने के बावजूद भी अरुणिमा सिन्हा दुनिया की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट फतेह करके दिखा दिया। एवरेस्ट फतेह करके दिखा दिया। आपको तो प्लान दिखाने की कह रहे हैं, एवरेस्ट पे चढ़ने की थोड़ी कह रहे हैं। आपको तो टूथपेस्ट बेचने की कह रहे हैं, और वो भी टांगों के साथ। टांगे नहीं काटेंगे आपकी, ये किसी दूसरे के ऊपर घटित हुआ है।
सोच के रूह कांप जाएगी अगर इसमें से एक उंगली भी काट दी जाए ना किसी की, भाई साहब, टांग तो बहुत बड़ी बात है। अब आप बताओ, इनसे गए गुजरे तो नहीं है? क्या बोलते हो? ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। खुद पर भरोसा है?